दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल कब क्या कैसे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेट लिस्टेड एएनएम स्टाफ नर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट। जी हां, अगर आपने एनएचएम यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम दिया था 27 जनवरी वाला और आपका रिजल्ट रह गया है वेटिंग में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या अभी भी आपके सिलेक्शन की उम्मीद बाकी है या नहीं। दो टूक आपको जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। कितनी सीट अभी खाली हैं और क्यों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। एक महीने से वो ज़्यादा हो गया है फिर भी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, तो क्या उसका फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अभी के अभी वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले आने वाली वीडियोस के। तो दोस्तों वेट लिस्टेड एएनएम स्टाफ नर्स के लिए बहुत ही नई अपडेट क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। क्या अभी भी आपके सिलेक्शन की उम्मीद बाकी है या नहीं? जी हाँ, 100% उम्मीद अभी बाकी है आपके सिलेक्शन की, तो निराश बिल्कुल भी मत होइए। दूसरी बात मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूँ कि आप वेट लिस्टेड हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से अपने आप को कम मत आंकिए। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में किसी का नंबर एक नंबर ज़्यादा हो जाता है और किसी का एक नंबर कम हो जाता है, तो जिसका एक नंबर ज़्यादा होता है वो क्वालिफाई कर जाता है, शॉर्ट लिस्टेड कहलाता है, और जिसका एक नंबर कम है वो वेटिंग में चला जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको उस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से नॉलेज कम है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि उनके मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं, बट खुद एनएचएम ने क्लियर कर दिया है जितने भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन्होंने सभी ने एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया है, तो अपने आप को उनसे कम मत आंकिए। तो आपका सिलेक्शन भी होगा, इसकी भी पूरी उम्मीद बनी हुई है, तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कितनी सीट खाली है? जी हाँ, एक सवाल उठ रहा है बार बार कि कितनी सीट खाली है। मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि देखिए एएनएम के लिए 1000 से 1500 तक की सीट अभी भी अवेलेबल है। जी हाँ, अभी भी एएनएम की अगर 1000 से 1500 तक अगर हम बात करें तो सीट अभी भी खाली बिल्कुल पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही वेटिंग क्लियर होगी तो 1500 1000 तक की सारी एएनएम जितनी भी हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी एक और बात आ रही है सामने कि क्यों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखिए 3 मार्च को रिजल्ट आउट हो चुका था, जिसको ज्वाइनिंग करनी थी उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग कर ली, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। कुछ के साथ डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आई, उन्होंने अगले 10 दिनों में ज्वाइनिंग कर ली। कुछ के साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो दूसरे स्टेट के थे, उनको ट्रांसफ़र कराने में प्रॉब्लम आई, उन्होंने नेक्स्ट 10 दिन में यानी पूरे एक महीने के अंदर सब ने जिसको भी ज्वाइनिंग करनी थी वो 6 अप्रैल से पहले पहले कर ली थी, क्योंकि सभी को पता था कि लास्ट डेट 6 अप्रैल है। एकदम लास्ट मोमेंट पे एनएचएम ने कहा कि हम डेट बढ़ा रहे हैं, तो पहले से सभी लोगों को पता था कि 6 अप्रैल लास्ट डेट है, तो जिसको ज्वाइनिंग करनी थी उन्होंने उनसे पहले ही कर लिया था। अब ये जो डेट बढ़ाई गई है इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे फ़र्क सिर्फ उन लोगों को पड़ेगा जो शॉर्ट लिस्टेड थे और उनको डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी। मोस्टली वो जो दूसरे स्टेट के थे जिनको ट्रांसफ़र कराने में प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होगा और बाकी सारी सीटें खाली रह जाएगी अभी भी, ये गारंटी है। तो वेट लिस्टेड कैंडिडेट से मेरा अनुरोध यही है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा और सीट काफ़ी सारी खाली हैं। और ये जो डेट बढ़ाई गई है इसका किसी भी तरह से वेट लिस्टेड कैंडिडेट पर उनकी या जॉब पर कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि जिनको ज्वाइनिंग करनी थी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ने उन्होंने 6 अप्रैल से पहले कर ली थी। अब तो सिर्फ वही लोग रह गए हैं जिनको ट्रांसफ़र कराने में प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात और मैं बता दूं, जो लोग दूसरे स्टेट के हैं उनको ट्रांसफ़र कराने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपली लखनऊ में फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन कराना है। उसकी फ़ीस स्लिप जो होती है, सिर्फ फ़ीस स्लिप आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएम ऑफिस में वो देनी होगी। आपकी स्लिप से ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत से मैंने देखे स्टाफ नर्स एएनएम जिनको सिर्फ उनकी ट्रांसफ़र स्लिप से जो उन्होंने फ़ीस पे की है उसी के बिहाफ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनका अटेंडेंस रजिस्टर में नाम
दर्ज हो चुका है। बहुत से केसेस हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नंबर भी नहीं दूंगा। मुझसे कहा गया था कि उनका नाम बताइए, नंबर दीजिए, वो मैं यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं शॉर्ट लिस्टेड जिनका सिलेक्शन 4 या 5 जिलों में हो चुका है। जी हाँ, ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर ठोक कर ये मैं बात बोलता हूँ कि ऐसे बहुत सी एएनएम या स्टाफ नर्सेज हैं जिनका एक से ज़्यादा ज़िलों में सिलेक्शन हुआ है, ऑफर लेटर मिला है उनको, तो उन्होंने ज्वाइन सिर्फ एक ही ज़िले में करना था, एक ही ज़िले में वो ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी सारी सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। एनएचएम ने सिर्फ इतना सोचा था कि थोड़ा जो वेटिंग है उसको हम थोड़ा कम करें, यानी जो शॉर्ट लिस्टेड अभी है जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि वो थोड़ा ज्वाइन कर लें, उसके बाद वेटिंग क्लियर करें, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा खाली हैं। तो वेटिंग वालों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने आप को, सबसे पहली बात, उन्हें अपने आप को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से कम नहीं आंकना है। आप क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम, एनएचएम ने आपको वैलिड किया है, आपको क्वालिफाई कर दिया है, जितने तुम्हें ज़रूरत थे क्वालिफाई करने के लिए उतने आपके मार्क्स थे। बट इशू फंस गया शॉर्ट लिस्टेड और वेट लिस्टेड का, तो उसके चंगुल से बचने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ यही है, सीट सारी खाली पड़ी है, एनएचएम आपको भर्ती कर लेगा 30 मई 2019 के बाद। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।